जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा फ़िज़िक्स का पेपर हुआ है। आज उसके बारे में कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे उसके बारे में बताना है कि न्यूमेरिकल किस तरह करना है, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह करना है उसके, और लॉन्ग क्वेश्चन उसके किस तरह करना है, और इसमें किन बातों का आपने ख्याल रखना है, ये आपको आज बताया जाएगा। जी, तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात की जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपने इस तरह लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, और जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट आप करना चाहते हैं, जो जुज़ नंबर आप करना चाहते हैं उसका आप नंबर दें, और उसके बाद उसकी हेडिंग बनाएं। ये आप हर सवाल की हेडिंग बना सकते हैं। अगर किसी सवाल की आपको हेडिंग नहीं बन सकती तो कोई मसला नहीं, कोशिश करें हर सवाल की आप हेडिंग बनाएं। ये देखें, ये तरीक़ाकार है। मार्जिन लाइन आपने लगाना है ब्लू के साथ, ब्लू मार्कर के साथ, और आपने ब्लैक मार्कर के साथ या ब्लू के साथ ही हेडिंग देनी है। तो ये आप 2-3 क्वेश्चन देख लें। ये आपने एक क्वेश्चन लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसकी एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है, एंड में लाइन लाजमी लगानी है। ये देखें, अब ये दूसरा उसने सवाल जो किया ये तरीक़ाकार है। ये उसने क्या है, चौथा सवाल किया शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन के ये देखें, ये जो एग्जाम्पल वाले सवाल होते हैं, मिसाल जो देनी होती है, उसमें भी आप हेडिंग देनी है। आपने इधर मार्कर के साथ दें, पॉइंटर के साथ दें या पेन के साथ, और साथ में क्या है, एंड वाली लाइन लाजमी लगानी है आपने। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 में से मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। उसमें 2 पार्ट करना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग ही आप इस तरह लिखें, उनकी मुकम्मल डेफिनेशन लिखें और साथ में मिसाल दें। और सॉफ्टवेयर की देखें, उन्होंने डेफिनेशन लिखी और साथ में एग्जांपल भी लिखी। इसमें एक अहम बात आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, जब किसी 2 चीज़ों के दरमियान फ़र्क मालूम करना हो, डिफरेंस मालूम करना हो, तो उनको लिखने का क्या तरीक़ाकार है। कोई भी आपको सवाल आता है, इस तरीके से आपने नहीं लिखना। ये जो पहले आपको मैंने दिखा रहा हूँ, ये वाला सवाल देखें, इस तरीके के साथ आपने नहीं लिखना, बल्कि आपने इस तरीके के साथ लिखना है। दरमियान में आपने एक लाइन लगानी है, मार्कर के साथ लगाएं, पेन के साथ या पॉइंटर के साथ। ये दरमियान में आपने लाइन लगानी है, और ये जिन 2 चीज़ों का डिफरेंस मालूम करना हो, उनको एक साइड पे एक का, दूसरे साइड पे दूसरे का नाम लिखें। और अगर इन दोनों की एग्जांपल भी देने हो तो तब भी इसी तरह आपने लाइन लगानी है, और लाइन लगाने के बाद ही आपने लिखना है। ये डिफरेंस वाला सवाल है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ये पहले सवाल की तरह इस तरह की ये सवाल लिख कर दे देते हैं। अच्छा जी, अब है न्यूमेरिकल। बच्चे कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल लिखने का तरीका नहीं आता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जिस तरह भी उनका दिल करता है लिख के आ जाते हैं। न्यूमेरिकल लिखने में सिर्फ 3 चीज़ें हैं बेटा, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4, ये वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह करना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह करना है, बिल्कुल सेम ही है, तरीक़ेकार सेम है। ये देखें, सबसे पहले आप नंबर लिखें, उसके बाद आप न्यूमेरिकल में जो गिवन डेटा है वो लिखें, दिया गया जो मवाद है वो लिखें। उर्दू वाले वो लिख सकते हैं, उर्दू वाले भी इस तरह लिख सकते हैं। इंग्लिश जो मीडियम वाले हैं वो गिवन डाटा लिखें पहले, सबसे पहले। ये याद रखिएगा हमेशा कि ये जो इज़ इक्वल टू की साइन अलामत है, इसको आप कोशिश करें बराबर लिखें, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में बराबर लिखें। जिस तरह आप मैथ वाले क्वेश्चन में आप करते हैं ना, ये बराबर लिखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। न्यूमेरिकल में भी इसको बराबर लिखना चाहिए। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे आपने लिखना है टू फाइंड, यानी क्या मालूम करना है, क्या आपने ढूंढना है इस न्यूमेरिकल के अंदर, क्या मालूम करना है, तो वो लिखें। यानी इसमें क्या स्पीड मालूम करनी है, तो स्पीड लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू की अलामत, उसके बाद स्पीड के अलामत उसने दी है, आगे क्वेश्चन मार्क, यानी ये आपने मालूम करना है, फाइंड करना है। तीसरी चीज़ क्या है, सोल्यूशन, हल। अब उसका आपने हल निकालना है कि आपने इसका हल किस तरह निकालना है। ये 3 चीज़ें हैं बस, गिवन डाटा, टू फाइंड, और लास्ट में आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन। और एंड में जाके कोशिश करें जो मार्कर के साथ, कोशिश करें मार्कर के साथ ही उसका आंसर लिखें, ताकि चेकर को आसानी रहे और आपको पूरे नंबर दे। अच्छा बेटा, इसके साथ एक और अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। उसमें जिस क्वेश्चन में ना फार्मूला पूछा जाए तो उसको आपने किस तरह करना है, या यूनिट पूछा जाए उसको आपने किस तरह लिखना है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखें, ये पावर ऑफ लेंस लिखा हुआ है, इसके उन्होंने डेफिनेशन लिखी है, साथ में नीचे देखें हेडिंग लिखी हुई है फार्मूला।
ये आप मार्कर के साथ लिखें, पेन के साथ या पॉइंटर के साथ। फार्मूला ये आपने लाजमी लिखना है। उर्दू वाले जो है इधर फार्मूला उर्दू में लिख दें, और इंग्लिश वाले जो है इंग्लिश मीडियम वाले इधर फार्मूला लिखें। इसके साथ ये देखें लास्ट में यूनिट लिखा हुआ है, ये आपने लाजमी लिखना है। ये आपने हेडिंग लाजमी लिखनी है, इधर यूनिट की उर्दू वाले, इंग्लिश वाले जो है इधर इंग्लिश में लिखें यूनिट। तो ये लास्ट में लिखे, उसके बाद क्या है एंड वाली लाइन लगानी है। ये मैं बार बार चीज़ें बताता हूँ कि आपने मार्जिन लाइन जो है ब्लू मार्कर के साथ, और एंड वाली जो लाइन है वो भी ब्लू के साथ लिखें। बाद में जो बाकी चीज़ें हैं जैसे हेडिंग वगैरह लिखनी है वो आप उसके साथ मार्कर के साथ, ब्लैक वाले मार्कर के साथ लिख सकते हैं। जी बेटा, इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताना लगा हूँ। जिस सवाल के अंदर वो डायग्राम पूछे, आप डायग्राम लिखने वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरह लिखें आप देखें। सबसे पहले तो उसकी आप डेफिनेशन लिखें, उसके बाद नीचे आपने जहाँ पे क्या लिखना है डायग्राम, ये हेडिंग देनी है। उसके बाद नीचे आपने डायग्राम बनाना है। ये आपने यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, इसलिए नहीं दी लेकिन आप दे सकते हैं डायग्राम ये नीचे। जी बेटा, उसके साथ ये मिलता जुलता जो है एक और क्वेश्चन देखें। रे डायग्राम यहाँ पे हेडिंग दी हुई है और नीचे रे डायग्राम के डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये देखें। तो आप ये वाला क्वेश्चन आपने इस तरीके से करना है, ये देख लें। तो बेटा एंड में आपको मैं एक दफ़ा फिर बताने लगा हूँ कि आपने न्यूमेरिकल किस तरह लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने किस तरह लिखना है ये देखें। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, नीचे नंबर लिखें ए या बी। ये ए और बी लाजमी आप लिखें, ए हिस्सा कर रहे हैं या बी जो भी आप उसका जुज़ नंबर कर रहे हैं, पार्ट नंबर, वो आप लाजमी लिखा करें। एक बात जो स्टूडेंट है ना क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं, और बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर लिख के ये जो पार्ट नंबर है ए और बी ये नहीं लिखते, ये भूल जाते हैं, ये याद नहीं रहता। ये आप लाजमी लिखा करें कि ताकि चेकर को महसूस हो कि आप बी पार्ट या ए पार्ट है उसका कर रहे हैं। तो इसका वही तरीक़ाकार है। ये देखें गिवन डाटा लिखा हुआ है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, ये देखें मुकम्मल उसने गिवन डाटा लिखा है। उसके बाद टू फाइंड लिखा उसने कि क्या मालूम करना है, तो इसमें उसने P इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट में देखें ये सॉल्यूशन है, देख लें। वही तरीक़ाकार है जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बताया, वही शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आपने वही उसी तरह लिखना है। जी बेटा, ये लास्ट में देखें ये सॉल्यूशन उसने मुकम्मल किया। यहाँ पे देखें आप आंसर देखें, आप लास्ट में जाके ना जो आप लिखते हैं P इज़ इक्वल टू 4 cm सेंटीमीटर, ये जो आपने मार्कर के साथ लिखना है। ठीक हो गया बेटा। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखें, यहाँ पे भी आप मार्कर के साथ लिखें ताकि चेकर को आसानी रहे चेक करते हुए। लास्ट में वही बातें पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पेपर जो है आप खुला खुला करके लिखें, लफ्ज़ों को जोड़ जोड़ कर ना लिखें, एक दूसरे के साथ अटैच करके ओवरलैपिंग बिल्कुल ना करें, बल्कि आपको थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। इतना होना चाहिए हर लफ्ज़ के बाद आपकी जो हाथ की छोटी उंगली है वो देखें उतनी आ जानी है दरमियान में हर लफ्ज़ के। तो ये पेपर चेकर को आसानी रहती है, और उसके बाद वो आपके नंबर भी पूरे पूरे आपको देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भी नंबर पूरे हैं तो आप पेपर को इस तरह हल करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।